मेजर फ़र्क इससे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में जो हमारे एमएसएमईज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और जो कंपनीज ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड कर रही हैं, शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ऐसे जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके लिए डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट है। देखिए, जो अभी अमेरिका ने एक्स्ट्रा जो 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, डेफिनेटली वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट और हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं। हाउएवर इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही नेग्लिजिबल है। आज पीएचडी-सीसीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें कि 25% जो पहले टैरिफ लगाया था उसका एनालिसिस किया गया। तो 2024-25 में जो हमारा एक्सपोर्ट था यूएस को करीब $88 बिलियन है। तो अगर इस टैरिफ का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इससे करीब 1.87% का इम्पैक्ट हमने एनालाइज किया, जो कि करीब $8.11 बिलियन है। लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमी में इस 25% का इम्पैक्ट देखें तो 0.19% है। That means additional 25% will hardly have overall economy में करीब 0.38% may have। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में हमारे जो एमएसएमईज हैं जो ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनको ज़रूर वी आर कंसर्न अबाउट देयर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ऐसे जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके लिए डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट है, बहुत रोबस्ट है और जो हमें अपने जो लिवरेज करना है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को करना है। और इंडियन इकोनॉमी हैज़ the opportunity to diversify in many other economies of the world, जिसमें EU है और ऑलरेडी हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है, FTA। आई थिंक दैट वी विल हैव टू एंटर इनटू अनदर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड यूएस के साथ भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इंडियन और यूएस गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंगेज करना चाहिए डिस्कशन में और इसका जरूर समाधान निकालना चाहिए। मेजर फर्क नहीं देखते। मेजर फ़र्क इससे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में जो हमारे एमएसएमईज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और जो कंपनीज ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड कर रही हैं, शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी जो 25% एडिशनल टैरिफ है वो करीब सितंबर में वो लागू होंगे, बट वी होप कि उससे पहले दोनों गवर्नमेंट आपस में बात करके कोई इसका समाधान जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से टोटल टैरिफ का स्तर अब 50% हो जाएगा। इससे हमारे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर एक धक्का लगेगा। लेकिन इससे हमको चिंतित होना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जीडीपी में एक छोटा अनुपात है, तकरीबन 18% के आसपास है। इंडिया के बारे में बार बार भारत के बारे में हम कहते हैं लार्जली डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका मतलब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि आंतरिक संरचना हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले से हमारा अनुमान है कि जीडीपी पे करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लगेगा और एक्सपोर्ट्स पे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लग सकता है। इससे रोजगारी पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हालात में हमको एक सोच समझ के कदम उठाना है, कुछ जवाब भी देना होगा, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्सपोर्ट्स के सोर्सेस का विकेंद्रीकरण करें, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं जिसमें सेल्फ रिलायंस के साथ साथ ग्लोबल इंटीग्रेशन पे भी जोर हो, टैरिफ्स को रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना और कुछ ऐसी जगह पे कम भी किया जा सकता है जहां पर हमारी आंतरिक स्थिति, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बहुत मजबूत नहीं हो। मुझे एक बहुत मशहूर हिंदी कवि प्रदीप की लाइनें याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था तकरीबन आज से 50-60 साल पहले, हम लाए हैं
तूफान से कश्ती निकाल के, हमने कई बार इस तरह के तूफानों का सामना किया। 2008 में और के अक्टूबर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2019-20 में हमने पैंडेमिक की भी, कोविड-19 पैंडेमिक की विभीषिका भी झेली। तो हमारा मानना है इससे हमको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन हम इससे भी मजबूती से उभरेंगे।